कभी उत्तेजना में मत आइए, कभी उत्तेजित मत हुई। और तीसरी बात जो हमको कहनी है कि बहुत जगह हम घूम रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि जीतिए गए, फील गुड है, फील गुड में कभी मत आइएगा, कभी फील गुड में मत। सीट पर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर जो एनडीए के प्रत्याशी हैं ललन सिंह वो पूरी तरह से जीत दर्ज करते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन जो नीलम देवी उन्होंने क्या पूरा खेल टिकट ही नजर आता है, क्योंकि आम चुनाव यहाँ पर चल रहे हैं। ऐसे में टिकट ना देना, यहाँ अब इसके बाद ये संभावना है कि शायद नीलम देवी अब जेडीयू से अपनी अलग राह अपना ले, या तो आरजेडी का रुख कर सकती है, या फिर वे भी शायद निर्दलीय उतरकर ललन सिंह और मुख्य रूप से जेडीयू का ही। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। क्या नीलम देवी अब दोबारा आरजेडी में जाती हुई नजर आएंगी? क्या नीलम देवी अब ललन सिंह की मुश्किलों को बढ़ा सकती हैं? वो ललन सिंह जिन्होंने मुंगेर सीट पर नामांकन दाखिल कर दिया है, वही ललन सिंह अब डरते हुए नजर आ रहे हैं, घबराते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने समर्थकों को ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि फील गुड मत रखिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। क्या कुछ ललन सिंह और कहते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए ये रिपोर्ट। कभी उत्तेजना में मत आइए, कभी उत्तेजित मत हुई। और तीसरी बात जो हमको कहनी है कि बहुत जगह हम घूम रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि जीतिए गए, फील गुड है, फील गुड में कभी मत आइएगा, कभी फील गुड में मत रहिएगा। चुनाव है और 13 मई तक जब तक वोट नहीं डाल देते हैं तब तक फील गुड में कभी मत रहिएगा। बूथ पर और हर घर तक पहुंचने का काम कीजिए। 2004 का चुनाव हम बेगूसराय से सांसद हुए थे और 2004 का हम चुनाव लड़ रहे थे। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री, नीतीश कुमार जी भारत सरकार में रेल मंत्री, जहां जाते थे सब कहता था फीले गुड है, फीले गुड है। क्या हुआ? अटल जी की सरकार चली गई, अटल जी की सरकार चली गई। तो इसलिए फील गुड में कभी मत रहिएगा। चुनाव है और 13 दिसंबर तक चुनाव है, और जब तक हम वोट गिरा नहीं लेंगे तब तक हमको। जैसा कि आपने ललन सिंह को सुना, ललन सिंह ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि अपने काम पर विश्वास रखना चाहिए। मुंगेर सीट पर प्रत्याशी के रूप में उतरा तो जरूर हूं, लेकिन अगर अभी से ही अति आत्मविश्वास अपने आप में रखेंगे तो चुनाव जीतना नामुमकिन भी हो सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी का उदाहरण देते हुए नजर आते हैं कि कैसे सरकार यहाँ पर उनकी हटती हुई नजर आई थी। ये भी कहते हुए नजर आए थे कि जब उस वक्त ये काम हो सकता है तो अभी भी यहाँ पर मुंगेर सीट पर जीतना ललन सिंह का मुश्किल हो सकता है। तो ललन सिंह का ये डर ये दर्शाता है कि नीलम देवी को जो तवज्जो जेडीयू पार्टी ने नहीं दी, जो नीतीश कुमार ने नहीं दी, क्या इसका खामियाजा ये भुगतना पड़ सकता है कि नीलम देवी बगावत पर उतर सकती है और नीलम देवी दोबारा आरजेडी में जा सकती है, क्योंकि चौथे चरण में मतदान होना है मुंगेर सीट पर। लेकिन अभी से ही ललन सिंह के ये बयान दर्शाते हैं कि वो डर चुके हैं। इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं। न्यूज रूम में मौजूद है अमन सर, मेरे साथ मौजूद है। अमन सर, क्या लगता है ललन सिंह की बात करें जो जेडीयू पार्टी के एक कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं, वो जो 2019 में मुंगेर सीट पर चुनाव जीतते हुए नजर आए थे, लेकिन अब ये कहते हैं कि फील गुड मत करिए, कुछ भी हो सकता है, अति आत्मविश्वास घातक साबित हो सकता है। तो क्या वो नीलम देवी से डर चुके हैं या आरजेडी की प्रत्याशी से डर चुके हैं? देखिए बिल्कुल नाज़मीन, अगर हम बिहार के चुनाव को देखें तो इस समय ऐसा लग रहा था कि बीजेपी पूरी तरह से 40 की 40 सीटें उसके ऊपर कब्जा करती हुई नजर आएगी। लेकिन देखिए पूरे के पूरे समीकरण बदलते हैं, पूरी की पूरी कह सकते हैं माहौल बदलता है, क्योंकि यहाँ पर जो आरजेडी के इस समय सबसे कह सकते हैं चहेते नेता हैं, लोकप्रिय नेता है तेजस्वी यादव, जिस तरह से वो जन विश्वास यात्रा करते हैं, तमाम जगह जाकर लोगों को जगाने का प्रयास करते हैं, पटना में गांधी मैदान में रैली करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हुई उसके बाद बीजेपी और साथ में जो एनडीए के जितने भी दल थे उनका जो कॉन्फिडेंस था नाज़मीन वो डगमगाता हुआ नजर आया। जिस तरह की बात अब ललन सिंह कहते हुए नजर आ रहा है, हालांकि बहुत कद्दावर नेता हैं, बारंबार चुनाव जीते हैं, अच्छे खासे अनुभवी नेता हैं, और अब वो ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि फील गुड में मत रहिए, मतलब कुछ भी हो सकता है, चुनाव है और चुनावों में अगर वो ये बात कह रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्या जो एनडीए का जादू है अब वो बिहार में ख़त्म होता हुआ नजर आ रहा है। मुंगेर सीट पर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर जो एनडीए के प्रत्याशी
हैं ललन सिंह, वो पूरी तरह से जीत दर्ज करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन जो नीलम देवी उन्होंने क्या पूरा खेल बिगाड़ दिया है। तो कई तरह के कयासबाजियां अब शुरू होती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं, क्योंकि बिहार में बीजेपी के लिए उतना कंफर्टेबल माहौल लग नहीं रहा है। जिस तरह से मुकेश सहनी और तेजस्वी के साथ में राहुल गांधी और भी तमाम जो लोग हैं वो तमाम सीटों पर जाकर, तमाम क्षेत्रों में जाकर जो दौरे कर रहे हैं और जो जन समर्थन उनको मिल रहा है वो ये बता रहा है कि बीजेपी के लिए, नीतीश कुमार के लिए, चिराग पासवान के लिए या और भी जो उनके साथ में लोग हैं, इतना आसान होने वाला नहीं। आपने देखा ही काराकाट सीट पर जब उपेंद्र कुशवाहा पहुंचते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई, खुलेआम कहते हैं कि भाई हम आपको वोट नहीं देंगे, आपने हमारे कह सकते हैं क्षेत्र में कुछ भी नहीं किया, तो वोट लेने का आपको हक नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि जो एनडीए के प्रत्याशी हैं या जो कह सकते हैं कि इस समय सिटिंग एमपी हैं, उनसे अब लोग सवाल पूछ रहे हैं। देखिए कह सकते हैं धर्म, जाति और तमाम सारे मुद्दे अब चलने वाले नहीं हैं, ये पार्टी को समझ लेना चाहिए, क्योंकि अब जो देश है वो विकास की बात करता है, रोजगार की बात करता है, बेहतर सड़कों की बात करता है, बेहतर एजुकेशन की बात करता है। आप धर्म के नाम पर या तमाम चीज़ों के नाम पर वोट नहीं ले सकते और अब आपको अपना हिसाब जो है वो देना पड़ेगा, क्योंकि अब तक जो मोदी सरकार रही है या जो कह सकते हैं कि जो सरकार में एमपी हैं या जो मंत्री हैं, उन सब ने कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार को लेकर तमाम सारे सवाल खड़े किए। लेकिन अब ये वक्त आ गया है कि 10 साल चुनाव जो शासन करने के बाद अब आपकी जवाबदेही तय हो जाती है कि आपने क्षेत्र में क्या किया, आपने देश में क्या किया, और कहीं ना कहीं अब इसको आपको बताने की ज़रूरत आन पड़ी है। देखिए, जरूरत तो जरूर पड़ी है, लेकिन यहाँ पर एक और मुद्दा उठता है कि जो मोकामा से आरजेडी के पूर्व विधायक हैं अनंत सिंह, वो पैरोल पर जेल से बाहर आ सकते हैं। इस बात की खबरें उठती हुई नजर आ रही है। नीलम देवी के पति हैं और ये कहा जा रहा है कि जिन्हें सजा सुनाई गई थी 2022 में 10 साल की, कहीं ना कहीं अब वो पैरोल पर बाहर आएंगे तो जेडीयू की या फिर आरजेडी की मुश्किलें बढ़ाएंगे। जहां तक लगता है अपनी पत्नी के हक की लड़ाई में आएंगे। ऐसे में देखा जाए तो जब वो गिरफ्तार हुए थे तो विधायक पद से हट गए थे, चुनाव उनकी पत्नी लड़ती हुई नजर आई थी। आरजेडी के टिकट से विधानसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा और जीता भी। अब ये दर्शाता है कि मुंगेर सीट की खातिर जेडीयू पार्टी से भिड़ती हुई नीलम देवी नजर आई थी, लेकिन अब वही नीलम देवी को जब मुंगेर सीट नहीं मिली है तो क्या पैरोल पर बाहर आने वाले अनंत सिंह कोई बड़ा काम यहाँ पर करते हुए नजर आ सकते हैं? अक्षय मेरे साथ मौजूद है, अक्षय से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ अब यहाँ पर समीकरण बनता हुआ नजर आता है। अक्षय, जैसे कि बात करें AK-47 जिंदा कारतूस रखने के मामले में 2019 में मामला चला, 2022 में सजा सुनाई गई अनंत सिंह को। आरजेडी के विधायक थे, लेकिन सजा के बाद उनकी पत्नी चुनाव लड़ी, जीती भी। लेकिन बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान जो खेल बिगाड़ा उन्होंने, जेडीयू पार्टी की तरफ चली गई। अब मुंगेर सीट की खातिर गई थी, लेकिन वही सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही। अब ये कहा जा रहा है कि उनके पति भी जेल से बाहर आ सकते हैं। तो क्या आरजेडी की मुश्किलों को बढ़ाएंगे या फिर जेडीयू की मुश्किलों को बढ़ाएंगे? देखिए, जिस तरीके से यहाँ पूरा ये मामला है, मुझे लगता है दोनों पार्टी कहना कि इसमें संलिप्त है, क्योंकि जेडीयू से कहीं ना कहीं अब जाकर के नाता जुड़ा है, लेकिन आरजेडी से ताल्लुक रखने वाली हैं अनंत सिंह। जिस तरीके से यहाँ विधायक राजद से रही है पत्नी, और फिर जाकर के फ्लोर टेस्ट के दौरान जेडीयू का समर्थन कर दिया था, नीतीश कुमार के समर्थन में कहीं ना कहीं सरकार एनडीए की बचा दी थी। लेकिन चर्चा आप देखिए, मुंगेर को लेकर लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। चर्चा थी कि कहीं ललन सिंह को झटका देकर के नीतीश कुमार नीलम देवी को मुंगेर की सीट ना सौंप दी, लेकिन ललन सिंह को सीट सौंप दी। और देखिए कहीं ना कहीं, अब देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है बीमा भारती से अगर तुलना करेंगे थोड़ा बेहतर इस चीज पर प्रकाश डल पाएगा। बीमा भारती ने जब जेडीयू छोड़कर आरजेडी का दामन थामा तो तुरंत ही उन्हें लोकसभा का टिकट लालू यादव ने सौंप दिया। वहीं आरजेडी छोड़कर जेडीयू में गई नीलम देवी भी कहीं ना कहीं इस उम्मीद में थी कि यहां उन्हें लोकसभा का टिकट मिल जाएगा मुंगेर से। इसका एक और कारण यह था कि ललन सिंह के साथ जो नीतीश कुमार के राजनीतिक कारणों के चलते रिश्ते में फर्क आया, खासतौर पर दिसंबर महीने की 28 तारीख को दिल्ली में जो वो राष्ट्रीय बैठक हुई थी जेडीयू की, जहां ललन सिंह थे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो इस्तीफा था, पद था, वो छीन लिया गया था। उसके बाद माना जा रहा था कि ललन सिंह को शायद लोकसभा का टिकट मिलना भी मुश्किल हो जाए, लेकिन टिकट मिला है, मुंगेर से फिर चुनावी मैदान में उतरे हैं। अब ऐसे में अनंत सिंह का जेल से बाहर आना पैरोल पर, फिर जाकर के यहाँ लगता है कि वो या तो संभावना अब वापस आरजेडी में जाने की है या फिर खुद नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। क्योंकि अगर नीलम देवी ने बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार की एनडीए सरकार बचाई है फ्लोर टेस्ट में उनके समर्थन में मत दे करके, तो उसके बाद कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का एक प्रकार से फर्ज बनता था राजनीतिक लिहाज से देखा जाए कि अब वो नीलम देवी के पक्ष में कुछ करे, और वो कुछ यहाँ पर लोकसभा का टिकट ही नजर आता है, क्योंकि आम चुनाव यहाँ पर चल रहे हैं। ऐसे में टिकट ना देना, यहाँ अब इसके बाद ये संभावना है कि
कि शायद नीलम देवी अब जेडीयू से अपनी अलग राह अपना ली, या तो आरजेडी का रुख कर सकती हैं या फिर वे भी शायद निर्दलीय उतरकर ललन सिंह और मुख्य रूप से जेडीयू का ही खेल बिगाड़ने के लिए आगे बढ़े। देखिए बिल्कुल निर्दलीय चुनावी मैदान में भी उतर सकती हैं। अभी तक फैसला नीलम देवी द्वारा लिया नहीं गया है, लेकिन चर्चा है कि आरजेडी की तरफ से अशोक महतो की पत्नी को टिकट दिया गया है, लेकिन अभी तक वो मैदान में आते ही नहीं है, चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए भी नजर नहीं आ रहे। लेकिन ललन सिंह मुंगेर पर जाते हैं और जनता के बीच जुड़ने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं अपने डर को उजागर करते हुए भी दिखाई देते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यही बन जाता है कि आखिरकार क्या ललन सिंह इस बार जीत दर्ज कर पाएंगे, जो 2019 में नीलम देवी के खिलाफ ही जीत दर्ज करते हुए नजर आए थे। ये सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। अब नीलम देवी का अगला कदम क्या होगा अगर उनके पति अनंत सिंह पैरोल पर जेल से बाहर आ जाते हैं। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।